प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम गुण संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, गुण संधि का जो संधि विधायक सूत्र हैं वह है आदि गुण। पहला है आदि गुण, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और दूसरा है उरण रपर, इन दोनों के विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं कि होता क्या है। प्यारे बच्चों, आदि गुण में, गुण संधि में अ या आ के बाद यदि ई, उ, री और ली हो, अ या आ के बाद ई, उ, री, ली हो, तो ये क्रमशः यहीं तक देखते हैं अपन। पहले ई का ए, उ का ओ हो जाता है। अ या आ के बाद ई का ए, उ का ओ हो जाता है। यह हमारा सूत्र, यहां सूत्र लगता है कि यह कब होता है? आदि गुण। आदि गुण। आगे हम इसके विषय में पढ़ते हैं। अ या आ के बाद, ये पहला, ये दूसरा। अ या आ के बाद यदि री और ली हो तो री का अर और ली का अल आदेश हो जाता है। ये जो हमारा सूत्र लगा, सूत्र नंबर 2, वो है यहां उरण रपरा। प्यारे बच्चों, ये कैसे आता है, ये बहुत विस्तृत है, इसलिए हम संक्षिप्त रूप से केवल इतना सा पढ़ रहे हैं कि उरण रपरा क्या होता है। संक्षिप्त रूप से अपन को केवल ये लिखना होता है कि कौन सी संधि है, संधि का विधायक सूत्र लिखिए तो ये सूत्र लिखना है केवल। और यदि संधि का नाम पूछे तो हमें गुण संधि लिखकर तीसरी करनी है। प्यारे बच्चों, यहां पर अपवाद, कुछ विशेष नियम और अपवाद हैं जो अगले वाले वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ उदाहरण हम यहां लेते हैं। ई और उ, इन दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। यहां पर अ और ई मिलकर के ए होगा, या आ और ई मिलकर एक वर्ण बन रहा है, इसलिए एक आदेश होता है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। जैसे शब्द देखते हैं अपन यहां, इंद्र, ईश्वर, ईश्वर, कुछ भी शब्द लिखते जाएं और जो ई, छोटी ई और बड़ी ई से शुरू हो रहे हो। जैसे अब यहां कोई सा भी शब्द ले लें, जैसे हम लेते हैं महा, तीनों में हम महा जोड़ दें, शब्द क्या बनेगा अपना यहां?
यहां क्या है, स्थिति क्या मिल रही है, आ और ई जो है, आ और ई, आ और बड़ी ई, आ और बड़ी ई। तो ये क्या, ई किस में बदल जाएगा, ए में। किस में बदल जाएगा, ए में। जैसे मां, ये दोनों मिलकर के एक आदेश होता है, एक बन जाएगा, तो यानी ए, एक शब्द। तो ये हो गया महे, और ये बचा यहां इंद्रा। यहां महा प्लस ईस है, मा हे सह, महा प्लस ईश्वर, मा हे स्वर। इसी तरह अन्य बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे को यत्र तत्र मिल जाएंगे। यहां हम इंद्र और ईश्वर ले लिया, अब इसके बाद में ऊ वाले लेते हैं। ऊ वाले में उदय, उर्मी, उष्मा, ये कुछ शब्द हैं जो हमारे को आते हैं। उषा, और उष्मा आ गया, उषा आ गई। अब देखिए हम यहां लेते हैं महा, महा प्लस उदय, तो हमारा यहां क्या है, आ है, और इधर छोटा ऊ है चाहे बड़ा ऊ है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर ओ। क्या हो जाएगा, यहां दोनों के स्थान पर ओ आदेश होगा, यानी आ प्लस ऊ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ओ हो जाएगा। महा प्लस ऊ, यहां हो गया, देखिए मा हो दय, महा प्लस उर्मी, तो यह बना माहोर्मी। ऊ के स्थान पर ओ की मात्रा लगानी है केवल। महा प्लस उष्मा, माहोष्मा, महा प्लस उषा, माहोषा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और नए नए शब्द गढ़ सकते हैं, और इस गढ़ने की कला को संस्कृत व्याकरणकार संधि कहते हैं, और संधि में यहां गुण संधि की चर्चा चल रही है। अब प्यारे बच्चों, हमने आदिगुण के विषय, आदिगुण के बारे में पढ़ा। अब हम उरण रपरा विषय के बारे में पढ़ रहे हैं कि उरण रपरा होता क्या है और इसको किस प्रकार से हम और अधिक हल करें। प्यारे बच्चों, यहां ऋकार 18 प्रकार के होते हैं और ऋकार। प्यारे बच्चों, देखिए हमने अभी आपसे आदिगुण के कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत किए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां हमने ई इंद्र भी लिखा था और ई ईश्वर भी लिखा था। प्यारे बच्चों, यहां ई है और यहां
ये लघु इकारांत है, ये दीर्घ इकारांत हैं। प्यारे बच्चों, यहां हमने केवल ई लिखा है, लघु इकारांत, तो इसका मतलब है यहां पर इकार कोई सा भी हो, जैसे इकार ये भी हो सकता है, लघु भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार इकार लघु उकार भी हो सकता है और गुरु उकार भी हो सकता है, तब भी ओ ही आदेश होगा, एक आदेश तब यही होगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम उरण रपर सूत्र से देखते हैं। अब अ या आ के बाद में अगर री हो, चाहे यह लघु हो चाहे दीर्घ हो, फिर भी इन दोनों का एक आदेश होगा, वह होगा अर। एक आदेश का मतलब दोनों मिलकर के एक शब्द बन रहा है, इसलिए एक आदेश अर होगा। प्यारे बच्चों, जैसे महा प्लस ऋषि, अब देखिए यहां क्या है आ और यहां क्या है री। प्यारे बच्चों, आकारांत और ऋकारांत मिलकर भी अर आदेश हो रहा है। यहां आकारांत और ये ऋकारांत मिलकर भी क्या आदेश हो रहा है, अर, और लघु लघु मिलकर भी यही आदेश होगा। और ठीक इसी प्रकार लघु दीर्घ और लघु इकारांत मिलकर भी अर आदेश होगा, और ये और ये मिलकर भी अर आदेश ही होगा। प्यारे बच्चों, ये शब्द बना अपना महा प्लस आ प्लस री बराबर अर। फिर शब्द क्या बना अपना महा, आ और री बनकर आ और री मिलकर अर आदेश हो रहा है, तो अर आएगा महा। यहां है, यहां अर आ गया, और प्लस यहां क्या बचा शी। अब इसको जोड़ेंगे तो महर, ये आधा है और अ मिलकर पूरा हो गया। री, अब र बचा तो ये शी के ऊपर आधा चला गया, तो ये बना महर्षि। ठीक इसी प्रकार ऋतु, अब इसमें महर्षि शब्द है, ठीक इसी प्रकार हम यहां पर ऋतु जोड़ देते हैं। ऋतु, ये तो शब्द बन गया अपना महर्षि। अब महा प्लस ऋतु हो तो यह बना यहां ठीक उसी प्रकार जैसा अपन ने किया था। महर अ और री मिलकर के क्या हो गया, ये मिलकर अर। यहां मह शेष रहा और यहां तू, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया महर तू। प्यारे बच्चों, हो गया ठीक। इसके बाद में अपन लृका करते हैं। लृका हम एक उदाहरण देखते हैं। अब यहां पर कोई सा भी हो सकता है वाक्य, ऋण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यह हो गया महरण। आगे प्यारे बच्चों,
लृ के हम उदाहरण देखते हैं। यहां सूत्र क्या लगा? उरण रपरः। दूसरे नंबर वाला। इसी प्रकार अ या आ के बाद यदि लृ हो, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, तब भी लृ का अलादेश होगा। जैसे महा तौ प्लस लकार, तौ प्लस लृकार। यहां अ है और इधर लृ। लृकार का मतलब होता है ध्वनि, लृकार का मतलब लि की ध्वनि। प्यारे बच्चों, यहां अ या आ के बाद में यदि लृ हो तो दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? अलादेश हो जाता है। दोनों के स्थान पर अलादेश होता है। प्लस यहां क्या बचा अब? तव। तव प्लस कार। यहां क्या बचा? कार बचा केवल। यहां व पूरा हो जाएगा ये, तब ल यहां आधा है, कार। ठीक, धन्यवाद।